माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मेरी आज की क्लास में और मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ फिर से आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रहने वाले हैं आपके उपभोक्ता वाले सेक्शन के, यानी कि स्टूडेंट कंज्यूमर वाले सेक्शन से, और आप लोगों के बचत और आपके बजट वाले सेक्शन से। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लगेंगे एंड क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सिंपल मत समझिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे स्टूडेंट, एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे एंड मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप लोगों को स्टूडेंट जो आपकी क्लास की पीडीएफ है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। जो आपकी कल मैंने क्लास पढ़ाई थी मैराथन क्लास, उसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसमें आपके सारे इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वन लाइनर मिल जाएंगे जो मैंने आप लोगों को कल कराए थे। तो चलिए, आई होप आपको कल की मैराथन में मजा आया होगा। ऐसी मैराथन आप लोगों के लिए और हम लाइन अप कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिएगा, और ऐसी मैराथन आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। बैंक के खातों के प्रकार हैं, आपको बताना है स्टूडेंट कि इनमें से कौन से बैंक अकाउंट के प्रकार होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, पर उससे पहले इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका बचत खाता भी एक खाते का प्रकार है, आवर्ती खाता भी एक खाते का प्रकार है स्टूडेंट, निश्चित अवधि जमा खाता भी खाते का प्रकार है, और चालू खाता भी खाते का प्रकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करती हूँ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे बात आ जाती है इनके बारे में जानने की। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो बचत खाता होता है ना, जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, तो स्टूडेंट जनरली जितने भी ना आपके सैलरी अकाउंट खोले जाते हैं वो सब आपके सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, सैलरी अकाउंट होते हैं, सब सेविंग अकाउंट होते हैं जिन पे लगभग 4 से 5% का आपको ब्याज मिलता है, और लगभग 1,000 रुपये से आजकल सारे बैंक इसको खोल देते हैं, ठीक है ना, इस अकाउंट को ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। जिसको सेविंग करनी होती है, जैसे सैलरी या बच्चों की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, वो इसी वाले अकाउंट में आती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आप लोगों का आवृत्ति खाता, यानी कि रिकरिंग अकाउंट। जो रिकरिंग अकाउंट होता है स्टूडेंट, ये आप लोगों का एक ऐसा खाता होता है जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, जिसको स्टूडेंट हम लोग आरडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि एक डिसाइडेड टाइम पीरियड तक, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, जितना भी आप चाहें उतने टाइम तक स्टूडेंट आप लोग हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने खाते में जमा करते रहते हैं, जो आपका क्या कहलाता है, रिकरिंग अकाउंट कहलाता है। और ये रिकरिंग अकाउंट स्टूडेंट आप लोगों का एक आरडी अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। एक होता है निश्चित अवधि जमा खाता, जिसे हम कहते हैं फिक्स टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ये एफडी अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जब किसी को लंबे समय के लिए अपने पैसे को सेव करना होता है स्टूडेंट, कि वो फिक्स रहे, उसके लिए आप इस वाले खाते का इस्तेमाल करते हैं, और जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है आपको ब्याज के साथ आपका पूरा पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है ना। करंट अकाउंट वो होता है स्टूडेंट जिसमें आप दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार लेन देन कर लो, महीने में जितनी बार चाहे उतनी बार लेन देन कर लो, और इसकी एक खासियत रहती है स्टूडेंट कि इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, इस पे किसी भी तरह का ब्याज आपको नहीं मिलता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन है बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हम बजट बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, आय व्यय का अनुमान लगाना, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। एक बार ऑप्शंस को स्टूडेंट इंग्लिश में भी देखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अरेंजमेंट टू ओवर एक्सपेंडिचर, ए वे टू बाय वैल्यूएबल्स, एंड नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताते रहो कि आंसर क्या जाने वाला है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का चाहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आती रहूं। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आप अपने आय और व्यय का क्या कर सकें स्टूडेंट, अनुमान लगा सकें कि आखिर आपकी इनकम कितनी है और आप उस इनकम में कितना धन खर्च कर रहे हो स्टूडेंट, यानी कि जितना पैसा आपके पास एक निर्धारित समय में आ रहा है, आप उसमें से कितना धन खर्च कर रहे हो,
ये अनुमान लगाने के लिए कि आखिर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल इनकम कितनी आ रही है, दोनों का रेशो कितना हो रहा है, क्या कुछ सेव हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप बजट बनाते हैं, ठीक है ना। तो व्यय अधिक करने की व्यवस्था ये नहीं होगा, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय ये भी नहीं होगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आय और व्यय का अनुमान। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस होते हैं, सो इन्हें प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। एंड हर क्लास के बाद आप लोगों को पीडीएफ तो मिल ही जाती है ना, तो पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे अच्छा बजट होता है। आपको बताना है कि सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है, आय का बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, और इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है, सबसे अच्छा बजट वो होता है स्टूडेंट जिससे आप सेविंग्स कर सको, यानी कि एक ऐसा बजट जो आपके आय में, यानी कि आपकी इनकम में, और आपके व्यय में, यानी कि आपके खर्चे में एक संतुलन बिठा सके, और उसके बाद आपको क्या हो सके स्टूडेंट, कुछ धन आपका शेष रह सके जिसे आप अपनी बचत कह सको। सो जो बचत का बजट होता है वो सबसे अच्छा बजट माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं हमने उनकी क्या कर ली है स्टूडेंट, पूर्ति कर ली है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी आवश्यकताएं थी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, उसकी पूर्ति कर ली। अब हमारे पास हमारी आय में से कुछ भाग जो है वो शेष रह गया है। हमने आय में से व्यय कर लिया है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली है, कुछ भाग स्टूडेंट शेष रह गया है, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, उसको हम जानते हैं बचत के नाम से। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उसको सेविंग्स के नाम से जानते हैं। हमारे पास क्या थी, आय थी, आय में से हमने क्या किया स्टूडेंट, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली, यानी कि व्यय कर लिया। हमें जो धन शेष बचेगा उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बचत कहेंगे, यानी कि सेविंग्स कहेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है। सो जनता की आय की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है। ठीक है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जनता की कर देने की क्षमता की क्या होती है स्टूडेंट, एक बार अच्छे से देखेंगे, जानकारी होती है। सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, और उपयुक्त सभी। तो बताइए मुझे एक बार स्टूडेंट, सभी लोग, इंग्लिश वाले बच्चे भी देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे, और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। जो इकोनॉमिक्स होते हैं स्टूडेंट, उनको बजट बनवाने से क्या लाभ होता है ये आपको बताना है स्टूडेंट। मेकिंग अ फैमिली बजट क्या बेनिफिट होगा, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पे सही आंसर, आपका सही आंसर बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पारिवारिक बजट बनाने से जो अर्थशास्त्री होते हैं स्टूडेंट, एक तो उन्हें ये अंदाजा लग जाता है कि आखिर जनता की जो आय है, जो इनकम है, वो कितनी है ना। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि आखिर कोई व्यक्ति कितना धन कमा रहा है, और वो प्रति व्यक्ति उस पर जितना धन वो कमाता है उस पर कितना टैक्स पे कर सकता है। और साथ ही साथ फिर सरकार उसी के अनुसार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के बारे में भी योजना बना सकती है। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलो क्वेश्चन देखो, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है उसे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 15 मार्च को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है उसे 15 मार्च को मनाया जाता है। और बेसिकली इसे मनाने के पीछे पर्पस क्या है कि जो उपभोक्ता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जा सके, एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके उपभोक्ता के बीच में, उसे उसके अधिकारों के बारे में बताया जा सके। इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट कराई जाती हैं अलग अलग जगह, जैसे कि पोस्टर कंपटीशन, रैली कराई जाती है, एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके की डिबेट्स कराई जाती हैं स्टूडेंट, है ना। और उसके साथ ही उसे ये बताया जाता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कहाँ से प्राप्त कर सकता है, कैसे वो अपने आप को जागरूक रख सकता है, और क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान देनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट आपका
जो एक सेलिब्रेशन वाला डे है वो आपका ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से समझो। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार क्या कहलाता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जितने भी तरीके की वस्तुएं होती हैं उनसे सुरक्षा प्राप्ति का जो अधिकार है कि जो उपभोक्ता है वो उनसे सुरक्षित रह सके, वो अधिकार किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अच्छे से देख लो कि जितनी भी आपकी वस्तुएं होती हैं स्टूडेंट, उनसे उपभोक्ता को सुरक्षा मिल सके, वो अधिकार इनमें से कौन सा है। सो क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार जरा जल्दी से कि भाई वो कौन सा अधिकार है जो ये बताता है कि एक उपभोक्ता अलग अलग वस्तुओं से खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है। वो अधिकार क्या कहलाता है स्टूडेंट, सुरक्षा का अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वो अधिकार कहलाता है राइट टू सेफ्टी। ठीक है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, या सिक्योरिटी कुछ भी कह सकते हो आप, उसे किस नाम से जानते हैं, राइट टू सेफ्टी या फिर राइट टू सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है कि एक उपभोक्ता भी ये चीज डिजर्व करता है कि जो भी वस्तु वो क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उसके संबंध में उसके पैकेट के ऊपर उसकी पूरी जानकारी मेंशन होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब तक उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे स्टोर करना है, क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, या किस तरीके के उसके अंदर प्रोडक्ट्स डले हैं, उसका वेट कितना है ना, उसका नेम क्या है, कौन सी कंपनी की है, ऑथराइज्ड है या नहीं है, ये सारी की सारी जानकारी उसके प्रोडक्ट पे मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वो सारी जानकारियां जाने अपने प्रोडक्ट से संबंधित, और वो उसके लिए सेफ है या नहीं इस चीज़ के बारे में जानते हुए ही वो क्या करे, उसको यूज़ करे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने, अच्छे से देखो एक बार। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। ये उक्ति किसने दी है। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। तो आय है स्टूडेंट यहाँ पे, व्यय यहाँ पे है, और उसे बचत कहते हैं जो आधिक्य होता है ना। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है कि जो आय है स्टूडेंट वर्तमान वाली, उस पे जो व्यय है वर्तमान वाला, उसके बाद जो एक आधिक्य होगा, एक बचत होगी, उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। यानी कि एक सेविंग्स को हम बचत कहेंगे जो बाद में आधिक्य हमारे पास शेष रह जाता है ना। ये आपका क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ करंट इनकम ओवर करंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेविंग। ये डेफिनेशन आखिर किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। परिभाषा दी गई है स्टूडेंट किन्स के द्वारा। ठीक है ना, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट, किन्स के द्वारा दी गई है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सभी लोग, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। डेफिनेशन की आप लोगों के लिए एक अलग से मैं क्लास लेकर भी आऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से देखो एक बार। क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा को क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, रिड्यूस इनकम इनसिक्योरिटी इन ओल्ड एज। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाया जा सकता है। ठीक है ना, क्या किया सकता है स्टूडेंट, घटाया जा सकता है। आप लोगों का क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में आप आर्थिक असुरक्षा को कैसे घटा सकते हो या कैसे घटाया जा सकता है। रिड्यूस इनकम इनसिक्योरिटी इन ओल्ड एज कैसे घटा सकते हैं स्टूडेंट, बचत के द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि ओल्ड एज में आपको वेतन तो मिलेगा नहीं, मजदूरी आप कर नहीं सकते, सेवाएं आपकी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सो क्या मिलता है स्टूडेंट, अगर आपने बचत कर रखी है तो आप खुद को क्या कर सकते हो, एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी से बचा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे आके रिटायरमेंट हो चुका होता है, फाइनेंशियल रिकवरी हमें करनी पड़ती है, उसके लिए हमें सेविंग्स भी रखनी पड़ती हैं, है ना। रिकवरी करेंगे तभी सेविंग्स होंगी, तभी हमारा आगे का जो लाइफ है वो स्मूथली चल पाता है और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन अच्छे से देखो। आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है, अगर आपको अपनी क्या करनी है, जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, साधन, योग्यता या भोजन, या इनमें से सभी। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नीड्स है, जो वांट्स है, जो आवश्यकताएं हैं, वो क्या हो सके स्टूडेंट, पूरी हो सके, है ना। तो आपके लिए क्या ज़रूरी होगा, सबसे ज़्यादा आपके लिए साधन ज़रूरी होंगे। यानी कि स्टूडेंट अगर मैं बात कहूँ तो आप इसको मीन्स तो नहीं, आप इसे कह सकते हैं
रिसोर्सेस, ठीक है ना। आप क्या कह सकते हो इसको, रिसोर्सेस कह सकते हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होंगे, रिसोर्सेज आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि जब हमारे पास साधन होते हैं स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज कह लीजिए, या फिर अगर आप साधन हैं तो आप इसे सोर्सेज भी कह सकते हो, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर लो, साधन या फिर संसाधन, ठीक है ना। तो आप इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, यही वो चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है, खर्चों में कटौती हो जाती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, और उपयुक्त सभी। आपको बताना है स्टूडेंट कि अगर हम एक फैमिली बजट क्रिएट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर। और देखो सब लोग आंसर दिया करो, अगर आप लोग आंसर नहीं देते हो ना तो मुझे मज़ा नहीं आता जब तक मुझे आंसर्स ना मिले। सो आप लोगों के आंसर आते रहते हैं, मैं मोटिवेट होती रहती हूँ, ठीक है ना। सो पारिवारिक बजट बनाने से क्या लाभ होंगे स्टूडेंट, देखो एक तो हम अननेसेसरी खर्चे से बच जाते हैं, हमें पता होता है कि भाई हमारी इनकम इतनी है और इतना ही हम खर्च कर सकते हैं, इतनी हमारी पॉकेट अलाउ करेगी। सो हम अननेसेसरी खर्चों से बच जाते हैं, हम उन्हें कट डाउन कर देते हैं, है ना। एंड आमदनी का सही उपयोग हो जाता है, यानी कि जो हमारी इनकम है उसे हम बहुत ही वाइजली यूज़ करते हैं। परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, और जब स्टूडेंट इनकम को वाइजली क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, है ना, अननेसेसरी खर्चों में कटौती की जाएगी और वो काम किए जाएंगे जो ज़रूरी हैं। सो उससे परिवार का प्रत्येक सदस्य संतुष्ट रहेगा, क्योंकि आप उस अननेसेसरी खर्चे को कट करके वो खर्चे करोगे जो लोगों के लिए ज़रूरी है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है। एक जो स्टूडेंट हाउसवाइफ है वो बचत क्यों करती है, क्योंकि वो महंगी वस्तु खरीदना चाहती है, या वो अपनी शान को सुरक्षित रखना चाहती है या बनाए रखना चाहती है, या वो भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा कर रही है, या उपयुक्त सभी के लिए वो ऐसा कर रही है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो गृहिणी है स्टूडेंट वो बचत क्यों करती है, वो सेविंग्स क्यों करती है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर हम बात करें गृहिणी की, क्यों करती है स्टूडेंट वो बचत, क्योंकि वो भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहती है, वो फ्यूचर को क्या करना चाहती है, सिक्योर करना चाहती है। अगर आप आज से ही अपने आय और व्यय को बैलेंस करेंगे और थोड़ी बचत करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट वो आपके उस समय काम आता है जब आपका शरीर आपका बाकी कार्यों के लिए साथ नहीं देता। तो वो बचत आपके काम आ सकती है उस समय पे, जैसे कि ओल्ड एज में, या फिर स्टूडेंट को इमरजेंसी आ जाए, बच्चों को किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ जाए, तो उस चीज़ में आपके वो काम आ सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है स्टूडेंट, आपको ये बताना है कि आपकी वित्त का प्रबंध करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि जो आप खर्चा कर रहे हो स्टूडेंट, जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, उसका क्या करने के लिए, एक व्यवस्था बिठाने के लिए, एक सोची समझी, एक अच्छी सी प्लान्ड, है ना, और एक बिल्कुल ध्यानपूर्वक सोची गई जो योजना है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि आपकी व्हाट इज अ सिस्टमैटिक एंड अ गुड केयरफुल थॉट और प्लान टू मैनेज फाइनेंस इज कॉल्ड, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, बजट, ठीक है जी। ये योजना क्या कहलाती है, जो आपने बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाई है, जिससे कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सकें, आय का सही इस्तेमाल कर सकें, व्यय को सही से क्या कर सकें, पूर्ण कर सकें, और उससे बचत भी कर सकें, इसे हम बजट कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से जो कौन है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ठीक है ना, निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है। आपको बताना है व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है। इनमें से कौन ऐसा है स्टूडेंट, राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और इंदिरा विकास पत्र, जो कि इन तीनों में से अलग है। दो एक जैसे हैं पर कोई एक ऐसा है स्टूडेंट जो कि इनमें से अलग है, वो आपको बताना है कि वो अलग जो है वो कौन सा है, ठीक है ना। सो बताओ जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, ये जो अलग है स्टूडेंट वो इनमें से कौन है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र और पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
तो चलिए आपको मैं आंसर बताती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये दोनों आपके लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि इन दोनों पे आपका इनकम टैक्स जो होता है स्टूडेंट वो नहीं लगता है, ठीक है ना। तो जो आपका क्या है स्टूडेंट, इनकम टैक्स होता है वो इन पे नहीं लगता है, जबकि इंदिरा विकास पत्र पे लगता है। तो ये आपका इससे अलग है, यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंदिरा विकास पत्र ही स्टूडेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये दोनों कर से मुक्त हैं स्टूडेंट, पर इस पे आपका कर लगता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों अथवा साबुन खरीदने को क्या कहते हैं। आपको बताना है स्टूडेंट कि आपके घर के पास ना एक छोटी सी शॉप है और आप बार बार जाके वहां से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कोई भी सामान जाकर खरीद कर ले आते हो, है ना। घर के पास ही एक दुकान है, जैसे जनरली कॉलोनी वगैरह में होती है छोटी सी पास में शॉप, उसको आप क्या कहते हो, दुकानदारी सामान या फिर विशेषज्ञता सामान या फिर सुविधाजनक सामान। तो क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताते जाओ, जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। देखो एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी प्रैक्टिस का पता चलता है, और आप लोग चाहते हो ना कि मैं अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आती रहूँ, तो जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। कम दूरी की दुकान से जो आप छोटी मात्रा में स्टूडेंट बार बार सामान खरीदते हैं उसको हम सुविधाजनक सामान कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको सुविधाजनक सामान कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। आयकर निम्न प्रकार का कर होता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो इनकम टैक्स होता है वो एक कैसा टैक्स होता है, ठीक है ना। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो इनकम टैक्स है वो किस तरीके का टैक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। जो इनकम टैक्स होता है स्टूडेंट वो किस कैटेगरी में आता है, वो प्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के ऊपर ये टैक्स होता है वो स्वयं अपने टैक्स को पे करता है, एक वर्ष में वो जितना भी धन कमाता है उस पर लगने वाला ये टैक्स होता है जो वो सरकार को भरता है ना। सो ये डायरेक्टली उसी व्यक्ति से लिया जाता है जिसका ये होता है, कोई मीडिएटर बीच में नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका इनकम टैक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने, अच्छे से समझेंगे आप लोग इसे। गरीबी रेखा की गणना की जाती है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो आप पावर्टी लाइन को कैलकुलेट करते हो, गरीबी रेखा की गणना करते हो, वो किसके द्वारा करते हो। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा की गणना किसके द्वारा की जाती है। बताओ जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जो गरीबी रेखा की गणना करते हैं स्टूडेंट हम किसके द्वारा करते हैं, बताइए भाई सभी लोग, सबको आंसर देना है। बताओ बताओ, गरीबी रेखा की जो गणना की जाती है स्टूडेंट वो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। जो पर कैपिटा इनकम होती है उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि किसी की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, और स्टूडेंट इस पर कैपिटा इनकम के आधार पे ही हम किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाते हैं। ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें पर कैपिटा इनकम कम होती है, ठीक है ना, और जो विकसित देश होते हैं वहां पे पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन अच्छे से देखो। क्वेश्चन है स्टॉक रजिस्टर में किस चीज का विवरण होता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें किस चीज का विवरण दिया जाता है। उपलब्ध सामग्रियों का एक सूचीपरक विवरण, यानी कि जो जो चीज अवेलेबल है उनके बारे में सूची होती है, या फिर सोर्सेस के बारे में, या फिर इनवॉइस के बारे में, या फिर क्रय की गई सामग्रियों की सूची के बारे में, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो स्टॉक रजिस्टर है स्टूडेंट वो किन किन चीज़ों की जानकारी को सम्मिलित करता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। बताओ भाई जल्दी से कि स्टॉक रजिस्टर में किन किन चीज़ों की जानकारी सम्मिलित होती है। देखिए अगर हम स्टॉक रजिस्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, सो उसमें जितनी भी चीज़ों को हम परचेस करते हैं ना, जो भी हमारे द्वारा क्रय की गई सामग्री होती है स्टूडेंट, उन सब की जानकारी आपके स्टॉक रजिस्टर में अवेलेबल होती है, ठीक है। जब भी हम कोई नई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं सो एक रजिस्टर होता है स्टूडेंट जिसको स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। उसका जो स्टार्टिंग में अंदर जो पेज होता है वहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं ABCD। सो आपको जो भी आइटम इसमें मेंशन करने होते हैं ना वो अल्फ़ाबेटिकली आप करते हो, अलग अलग पेज पे अलग अलग अल्फ़ाबेट की चीज़ों को आप मेंशन करते हो। फिर आप यहाँ से स्टूडेंट उनके बारे में उसका नाम लिखोगे, आपने वो कब खरीदा है वो डेट मेंशन करोगे,
क्या चीज़ है वो, कितनी मात्रा में खरीदी गई, आप किसको कब कौन सी इशू कर रहे हो, कितनी बची है, और लास्ट में सिग्नेचर, है ना। इस तरीके से स्टूडेंट, और यहाँ पे बिल संख्या भी दी जाती है। इस तरीके से आपका क्या बनता है, स्टॉक रजिस्टर बनता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, एक अच्छा बजट होता है, आपको बताना है कि अगर मैं किसी बजट को एक गुड बजट कह रही हूँ तो वो बजट कैसा होना चाहिए, लचीला, कठोर, आदर्शवादी और अवास्तविक। तो हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट कि एक बजट का कैसा होना जरूरी है स्टूडेंट। एक बजट वो अच्छा माना जाता है जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना। एक अच्छे बजट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कि अच्छा बजट हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि उसमें अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाएं तो उनको मैनेज करने की गुंजाइश होनी चाहिए, कि आपने जो एक फिक्स अमाउंट सेट किया है अपना, वो बिल्कुल गड़बड़ाए नहीं। सो एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके बजट को चलना चाहिए। और ये सिर्फ बजट के लिए नहीं है, चाहे टाइम प्लानिंग कर रहे हो आप लोग, है ना, अपनी कोई समय योजना बना रहे हो या फिर आप बजट बना रहे हो, इन दोनों में ही फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए, ठीक है ना, लचीलापन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है, प्रतिलाभ उसका रूप है। आपको बताना है, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है, प्रतिलाभ उसका रूप है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के, क्या होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है ना। बताइएगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाभांश, ठीक है ना। हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मैंने स्टूडेंट किसी चीज़ का उत्पादन किया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट मैंने उसका उत्पादन किया, या मान लीजिए स्टूडेंट मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है ना। मैंने शेयर खरीदे स्टूडेंट, मैंने कुछ समय बाद उन्हें बेच दिया, ठीक है। तो जब मैंने उन्हें बेचा स्टूडेंट, तो मुझे उतना धन भी मिल गया जितने में मैंने उसे खरीदा था, और मुझे उसके ऊपर से कुछ और एक्स्ट्रा धन भी मिला है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई चीज़ मैंने 100 रुपए की खरीदी थी, मैंने उसको स्टूडेंट कितने में बेच दिया है, मैंने उसको बेच दिया है 200 रुपए में। तो स्टूडेंट ये 200 में 100 रुपए तो वही धनराशि हो गई जो मेरी लागत थी, जो मुझे खरीदने के समय देनी पड़ी थी। और 100 रुपए का क्या हो गया स्टूडेंट, जो रिमेनिंग 100 रुपीज हो गए, वो मेरा लाभांश कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, मेरा लाभांश कहलाएगा। इसको मैं क्या कह सकती हूँ, प्रॉफिट भी कह सकती हूँ, ठीक है ना। क्या कह सकती हूँ स्टूडेंट, प्रॉफिट भी कह सकती हूँ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से देखिएगा। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को योजना में नजरअंदाज किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो या तो हम दिमाग में बस केवल ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो हम सिर्फ मानसिक तौर पे सोचते रहते हैं, है ना, सिर्फ दिमाग में प्लानिंग करते हैं। या फिर हम लिख के करते हैं, है ना, कि भाई ये करना है ये करना है ये करना है। या फिर हम कुछ कुछ सोच लेते हैं और कुछ कुछ लिख लेते हैं, है ना। इन 3 तरीकों से हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सो अगर स्टूडेंट आप कोई प्लानिंग कर रहे हो और आप सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हो, दिमाग में प्लानिंग चल रही है, आप कुछ भी लिखित रूप में तैयार नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आप अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर सकते हो, है ना। सो प्लानिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, लिखित रूप में होनी चाहिए, जिससे भी कोई भी ज़रूरी जो आपका पॉइंट है वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय में क्या होता है स्टूडेंट, उपलब्ध होता है, वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि सच अ फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच इज अवेलेबल फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या होता है भाई, वो बताओ जल्दी से। ऐसा वस्तुओं और आपकी सेवाओं का प्रवाह क्या कहलाता है जो भाई हमें एक डिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए मिल जाता है, हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं वास्तविक आय, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, वास्तविक आय कहते हैं, रियल इनकम कहते हैं। और ये आपकी एक रियल इनकम का ना पूरा एक समझ लीजिए डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सो आप इसको याद कर सकते हो, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, रियल इनकम कहते हैं, ठीक है। चलिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है चालू खाते में से पैसे निकाले जा सकते हैं। आपको बताना है कि जो आपका करंट अकाउंट होता है स्टूडेंट, चालू खाता होता है, आप उसमें से कितनी बार पैसों का लेन देन कर सकते हो। बताओ स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के। देखिए स्टूडेंट, जो चालू खाता होता है ना, ये खाता उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जो किसी इंस्टीट्यूशन के होते हैं, या कोई बिजनेसमैन होता है, या कोई व्यापारी होता है इस तरीके का, है ना। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है जो दिन में कई बार जिन्हें लेन देन करना पड़ता है ना, उनके लिए एक खाता सबसे बढ़िया रहता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि भाई जब जब आपकी आवश्यकता है तब तब आप क्या कर सकते हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार कई बार आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो और इसमें पैसा डाल सकते हो, ठीक है ना। सो ये आपका चालू खाता होता है। और यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इस खाते में आपको ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? बही खाता क्या है? आपको बताना है जो लेजर होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो आपका लेजर है वो क्या होता है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे अच्छे से समझो कि जो आपका लेजर है स्टूडेंट वो एक मूल लेखा पुस्तिका होती है, ठीक है ना। क्या होती है? मूल लेखा पुस्तिका, जिसमें क्या बताया जाता है कि भाई प्रतिदिन में किन चीज़ों का लेन देन हो रहा है, तिथि वगैरह के साथ पूरी डिटेल से उसको मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका लेजर रजिस्टर होता है स्टूडेंट, उसमें क्या किया जाता है, उसे मूल लेखा पुस्तिका कहते हैं। और उसमें प्रतिदिन आपका जो भी लेन देन हो रहा होता है स्टूडेंट, उसको आप तिथि के साथ क्या करते हो, मेंशन करते हो, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक होता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लेखा है स्टूडेंट, ऐसी कौन सी आपकी प्लानिंग है, या कौन सा आपका एक तरीके से मैं कहूँ कि जो आपने तैयारी की है वो आपकी किसके लिए मदद करेगी, भविष्य में योजना बनाने के लिए मदद करेगी, ठीक है ना। सो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक होता है स्टूडेंट? वार्षिक लेखा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, जो आपका क्या होता है, एनुअल अकाउंट्स होते हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा मदद करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप अपने एक साल का जो आपका पूरा लेखा जोखा रहता है, जो एनुअल अकाउंट्स रहते हैं, ठीक है ना, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है, आप पूरे साल का डिटेल चेक करते हो और उसके बाद स्टूडेंट आपको अगले साल में क्या प्लानिंग करनी है उनके बारे में आपको हेल्प मिल जाती है। तो आप लोग देखते हो ना कि जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं, ये सब जो अपने सीए अपॉइंट करती हैं, उनसे साल के लास्ट में जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला हो रहा होता है ना, बैंक्स भी यही काम करते हैं, तब वो सारे के सारे चीज़ों को चेक करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, देन उनसे उन्हें नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? जो वस्तुएं एवं सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। आपको बताना है स्टूडेंट कि वो वस्तुएं और सेवाएं यानी कि वो सर्विसेज एंड गुड्स स्टूडेंट्स जो एक सदस्यों को परिवार के बिना धन के खर्च किए मिल जाती है ना, वो क्या कहलाती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से आपको फ्री फूड मिल रहा है, फ्री आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, फ्री टेलीफोन मिल रहा है ना, तो आपको इसके लिए कोई धन खर्च करना नहीं पड़ रहा है ना। सो ये आपकी क्या कहलाएंगी स्टूडेंट? ये आप लोगों की अप्रत्यक्ष आय कहलाती हैं, इनडायरेक्ट इनकम कहलाती हैं, ठीक है। हम इन्हें किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हम इनको जानते हैं इनडायरेक्ट इनकम के नाम से, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है बजट सफल तब होता है। भाई आपको बताना है कि अगर एक बजट की मैं बात करूं तो एक बजट सक्सेसफुल कब माना जाता है? जब आय को बढ़ा दिया जाए या फिर खर्चे को कम कर दिया जाए, यानी कि जो आने वाला पैसा है उसको आप इंक्रीज कर दो, या फिर खर्च किए जाने वाले पैसे को आप कम कर दो, है ना, या फिर स्टूडेंट आप सेविंग्स कर लो, या फिर आय और व्यय का सही संतुलन बना लो। सो स्टूडेंट एक बजट को हम सक्सेसफुल तभी मानते हैं जब क्या होता है, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एक बजट को सफल कब माना जाता है? जब स्टूडेंट वो आपके इनकम और आपके एक्सपेंडिचर में एक बैलेंस क्रिएट कर दे, यानी कि कोई भी संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, आय और व्यय का संतुलन मेंटेन होना चाहिए। तो आय और व्यय के सही संतुलन से
हम ये मानते हैं कि हमारा जो बजट है वो क्या हो गया है स्टूडेंट, सक्सेसफुल हो गया है। जो हमारी एक डिसाइडेड टाइम पीरियड में इनकम हो रही है, हमें एक निश्चित समय अंतराल में हमें जो धन मिल रहा है उससे जब हम खर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस बैठ रहा है, वही हमारा बजट सक्सेसफुल बजट माना जाता है। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत कौन सी आवश्यकताएं आती हैं। आपको बताना है स्टूडेंट, एक मनुष्य की जो बेसिक नीड्स हैं, जो बिक आवश्यक आवश्यकताएं हैं स्टूडेंट, वो कौन सी होती हैं। यही आप लोगों का क्वेश्चन है कि एक मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। तो बताओ भाई जल्दी से, एक मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताएं कौन सी होंगी स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना। क्या क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से इसको रिलेट करेंगे, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है। आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंपल्सरी सेविंग कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन अच्छे से देख लो कि इनमें से कौन वो है स्टूडेंट जो कि कंपल्सरी सेविंग कैटेगरी में आता है। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना, इसको हम पीपीएफ के नाम से जानते हैं और इसको हम ईपीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो बताओ जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है स्टूडेंट्स, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एंड ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे हम पीपीएफ कहते हैं, ये होता क्या है स्टूडेंट। देखिए, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो स्टूडेंट उसकी सैलरी से हर मंथ ना कुछ पार्ट डिडक्ट होता है उसकी सैलरी का। ठीक है, जितना पार्ट उसकी सैलरी से डिडक्ट होता है उतना ही पार्ट गवर्नमेंट डालती है सिमिलर अमाउंट में, है ना। और उसके बाद स्टूडेंट उसकी जॉब के बाद वो उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पीपीएफ के नाम से जानते हैं। सो ये आपका एक कंपल्सरी सेविंग कैटेगरीज में आता है। ठीक है ना, चलो आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब बारी आ जाती है स्टूडेंट आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन की। और क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, भाई ये है आपका गृह कार्य और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये क्या होगा आप लोगों का, HW। ठीक है जी, एक बार देख लीजिए ध्यान से, आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख के बताएंगे, क्योंकि सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। सो आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, लाइव चैट में देना नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। और एक बात आपको बता देती हूँ कि कल मैंने आप लोगों से स्टूडेंट क्या पूछे थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे होमवर्क के लिए। सो यहाँ पे करघे में रीड का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, करघे में रीड का कार्य होता है ठोकना। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो कपड़ा बनता जा रहा है वो पीछे की तरफ धकेलने का काम करता है। ठीक है ना, तो आप इसको क्या कह सकते हो, धकेलना भी कह सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन था आपका, एक परिधान का तैयार निचला किनारा क्या कहलाता है। सो वो सेल्वेज कहलाता है स्टूडेंट। वो क्या कहलाता है, कपड़े की किनार कहलाता है, किनारी कहलाता है। ठीक है, ये आपके कल के दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा स्टूडेंट। आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ना मत भूलिए स्टूडेंट। मेरी क्लासेस लगभग रेगुलर आपकी 10 से 11, 9 से 11 के बीच में यहाँ पर चलती हैं। ये मेरा चैनल है होम साइंस जंक्शन। एंड आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। यूट्यूब पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, होम साइंस जंक्शन। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, होम साइंस जंक्शन। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट। सब लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। टाटा।